वो जी मैरी जी कोई बहुत बड़ा जी कोई मैचो मैन कोई सुपरमैन था और जो इसका हस्बैंड था इस औरत का वो कोई इतना बेहतर नहीं था। ज्यादातर जो सोशल मीडिया के हीरो होते हैं ना वो रियल लाइफ के जीरो होते हैं। और अगर हुमैरी तरह क्या यार हुमैरी की तरह हम नहीं होंगे तो शायद सब फारिग है। ज्यादातर दुनिया के मर्दों को ये लगता है कि उनका जो साइज है उसमें मसला है। नॉर्मल टाइम कितना होना चाहिए? आजकल आप देखिए कि घर क्यों इतने टूट रहे हैं। पहले अपनी मर्जी से ये शादियां कर लेते हैं, उसके बाद जी इनका दिल भर जाता है। ये गंदा धंधा जो व्यूज का बन गया है, जो मामा पापा ये वीडियो बना रहे हैं ना, आपके बच्चे पहले देख लें। जो बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम है वो तो आपने बता दी, उसे रोकना चाहिए। उस स्क्रीनिंग टाइम के क्या डिसएडवांटेज क्या है? देखिए डिसएडवांटेज सबसे पहले तो ये है कि ये एक सेहत का मसला बन गया। नंबर वन ये है कि जब आप बच्चों को बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने एक्सपोज करते हैं तो एक ब्रेन में हमारे केमिकल होता है डोपामीन, वो ओके। ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये जिस्म के इंटरनल मैकेनिज्म है। ओके। ये जब ज़्यादा रिलीज होता है तो उससे बच्चों में आमतौर पर इवन के नौजवानों में भी ज़हनी व नफ्सियाती अमराज ज़्यादा होते हैं। चिड़चिड़े हो जाएंगे बच्चे, मूड खराब हो जाएंगे, बात नहीं मानेंगे, छोटी छोटी बात में बड़ा ज़्यादा रिएक्शन करेंगे। एक तो इसका ये नुकसान होता है कि आपकी सेहत, ज़हनी सेहत। अच्छा उसके बाद ये होता है कि जब ज़ाहिर बात स्क्रीन टाइम पे बैठेंगे, ज़्यादा देर स्क्रीन के आगे बैठेंगे तो क्या होगा, मसल्स वीक रह जाएंगे। वो इस तरह से करके जब देखेंगे तो ये गर्दन वगैरह में कड़ाव वगैरह ज़्यादा आ जाता है। फिर उनका बिल्कुल। एंगल वगैरह ठीक नहीं होता जिस्म का बैठने का, जिससे ये होता है कि बच्चों की हड्डियाँ और ये जो मसल वगैरह इनकी ग्रोथ ठीक तरह से नहीं होती। नहीं एक तो होती। ये मसले हो गए। उसके बाद ये स्क्रीन जब देख रहे हैं मज़ा आ रहा है, ऐसी फजूल ऊट पटांग चीज़ें देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, अब वो पढ़ाई क्यों करें। देखें, पढ़ने के लिए कोई ढंग का काम करने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। ठीक है। अपनी जो अपने आप को थोड़ा-सा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है कि काम करने को दिल नहीं कर रहा, पढ़ने को किस बच्चे का दिल करता है, लेकिन वो मोटिवेट करके अपने आप को उठा के लेके जाता है। जैसे बड़ों का सुबह किसका उठने को दिल करता है, सर्दी में उठ के काम पे जाए, लेकिन जाना है, मोटिवेट करना है अपने आप को, चल भी चलें, तो ये डिसिप्लिन है। अब ठीक है। जब बच्चों को ज़्यादा आप ये करेंगे कि स्क्रीन टाइम वगैरह करेंगे, अब वो क्यों पढ़ाई की तरफ जाएँगे, वो कहेंगे ये तो मज़ा आ रहा है मुझे, ये तो बिल्कुल बड़ी ठीक। अच्छी चीज़ें हैं। ठीक उसके है। बाद पढ़ाई से दूर हो जाएँगे, ये भी एक बड़ी वजह। चौथा ये भी मसला है कि पढ़ाई से स्क्रीन टाइम की वजह से दूर होते हैं और उसके अलावा ऑब्वियसली ग्रेड्स वगैरह आते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा बच्चों में, आजकल के लोगों में, मैं समझता हूँ स्क्रीन टाइम की वजह से लोगों से मिलने-जुलने की तमीज़ खत्म हो गई है। तमीज़ खत्म हो गई है। आजकल आप देखिए कि घर क्यों इतने टूट रहे हैं। पहले हम्म। अपनी मर्ज़ी से ये शादियाँ कर लेते हैं, लव मैरिजेज़ ये वो सारे, हाँ बिल्कुल। उसके बाद जी इनका दिल भर जाता है। वजह ये है कि हमने छोटी उम्र से ही बच्चों को स्क्रीन के आगे बिठा दिया। हमने उनको बताया ही नहीं कि लोगों के साथ कैसे मिलना-जुलना है। उसको तन्हाई की आदत पड़ गई, बस खाना खा लिया, थोड़े बहुत काम जो भी करने कर लिए, चलो जी अपनी स्क्रीन खोल के बैठ गए। अब वो जो पहले वाली चीज़ें होती थी कि दोस्तों से मिलना-जुलना, बातें-वातें करनी, उससे क्या होता था हमारे बच्चों में सोशल स्किल्स डेवलप होती थी। वो आजकल हो नहीं रही, जिसकी वजह से क्या हुआ है, तो घर टूट रहे हैं और उसके बाद क्या हो रहा है कि जो लोग हैं जो कि स्क्रीन टाइम ज्यादा, वो रियल वर्ल्ड में ज्यादा काम नहीं कर पा रहे। क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि आप देखें, मैं एक आपको बात बताऊं, ज्यादातर जो सोशल मीडिया के हीरो होते हैं ना वो रियल लाइफ के जीरो होते हैं। ज़ीरो, और वो रील तक ही महदूद बिल्कुल होते हैं। रील तक। अब बच्चे हुँ। जब वो उसको देखते हैं ये चीजें, वो भी बस यही सीख लेते हैं कि यही कुछ है। हुँ, हुँ। रियल वर्ल्ड में फिर ऐसे बच्चे चलते नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएँ कि वालिदैन बच्चों की मॉनिटरिंग कैसे करें? कौन-सी ऐसी ऐप है जिससे बच्चों की एक्टिविटीज़ को देखा जा सकता है कि हमारे बच्चे मोबाइल फ़ोन पर क्या चला रहे हैं, कितने घंटे मोबाइल चल रहा है और क्या देख रहे हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए इसको हम कहते हैं पेरेंटल कंट्रोल, कि बच्चे क्या देख रहे हैं उस पे हुँ। एक पेरेंट्स का कंट्रोल। ये तो इसमें बड़ी सी अगर हम बात करें तो आप बच्चों पे जो 18 ईयर की जो एक हद होती है वो लगाई जा सकती है। अगर आपका बच्चा टैब देखता है या कोई हुँ, हुँ, स्क्रीन हुँ। मोबाइल, तो उस पे एक हद लगाई जा सकती है कि जो कंटेंट है वो 18 ईयर से जो कम है। आप देखें ना कि सारी दुनिया में जो कंटेंट बनता है वो अपने बच्चों की बड़ा ख्याल करते हैं। हुँ, वो हुँ। स्पेशली वहाँ पे मेंशन होता है कि ये कंटेंट बच्चों के लिए है या बच्चों के लिए नहीं है। नहीं है। अब उसमें ये होता है, वो इस वजह से होता है कि अपने बच्चों को गलत चीज़ों से बचाने के लिए वो हुँ, हुँ। पेरेंट्स जो होते हैं वो एक उस पे लॉक लगा देते हैं हुँ, उनकी हुँ, हुँ। स्क्रीन पे कि सिर्फ वही कंटेंट इनके सामने आए जो कि बच्चों के लिए है। उसके अलावा फिर मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स हैं जो कि आमतौर पे, जैसे कि जो न्यूड कंटेंट वगैरह होता है, हुँ, ये हुँ। कुछ उसको ब्लॉक करने के लिए होती हैं। कुछ ऐसा होता है कि जी 18 ईयर से कम वाली वीडियोस रिकमेंड ना हो, वो एक डिफरेंट ऐप्स हैं। उसके अलावा ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस दिखाना चाहते हैं, हम इंटरटेनिंग वीडियोस नहीं दिखाना चाहते। तो देखिए दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, बिल्कुल। बड़ी डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स आ गई हैं और वो आप उसको सर्च करें, आपको बहुत सारी ऐसी हाँ, ऐप्स बिल्कुल
मिल सकते हैं। जाएंगी कि जिससे आप क्या अपने बच्चों को क्या दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये तरक्की दुनिया ने बड़ी पहले से बाय द वे की हुई है, हाँ, बिल्कुल ऐसे हमें ही। अभी भी नहीं पता चला कि देखिए ये बड़ा ना जो एक ऐसे माशरे हैं जो कि अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, उन्होंने बड़े स्टार्ट में ये चीज़ें वाज़िया कर दी हैं कि ये कंटेंट बच्चों के लिए है, ये कंटेंट बच्चों के लिए नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या है, हमारे यहाँ ना बच्चे हैं, ना बड़े हैं, ना बूढ़े हैं, ना वैल्यूज़ है, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सिर्फ आजकल व्यूज़ रह गए हैं। ये हुँ। बात थोड़ी सी सख्त है, हाँ, लेकिन बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ऐसे ही। सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी एक ही चीज़ रह गई है, व्यूज़ व्यूज़ व्यूज़। और कैसे व्यूज़ अखलाकियात आ की रहे धज्जियाँ उड़ाई हैं, जा जी रही जी, हैं। कैसे व्यूज़ आ रहे हैं, क्यों व्यूज़ आ रहे हैं, कता नज़र इस चीज़ से, बस जी व्यूज़ चाहिए जी, बस जी दिखना है जी, हमने बिकना है, बस ये चीज़ें हैं। तो ये तो मैं हुँ, समझता हूँ अपने बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं ना। लेकिन ये एक चीज़ आप याद रखें, जी। जो इंसान इस माशरे में इंतशार फैलाता है या हुँ, कोई भी गलत काम करता है, हुँ, हुँ, ये आप बात बिल्कुल भूल जाएं कि उसका नुकसान उस शख्स को नहीं होता। हमें तो ये लगता है कि हमने तो लोगों के घर में आग लगाई हुई है, हुँ, हमारा घर तो महफूज है, हमारे तरफ तो आग की लिपटें नहीं आ रही। ऐसा नहीं होता। अब आप देखें, पहले ये स्मोक का टाइम था, हुँ, अभी कुछ कम हुआ है, स्मोक हर साल ही आ जाती है। हुँ, हुँ, अच्छा, अब स्मोक जो है उससे सारे लोग इक्वली इफेक्टेड हैं। हुँ, जिन्होंने स्मोक में अपना किरदार अदा किया, जिन्होंने पोल्यूशन फैलाई वो भी, जिन्होंने पोल्यूशन नहीं फैलाई वो भी। वो भी। अमीर भी उसी हवा में सांस ले रहा है, गरीब भी उसी हवा में सांस ले रहा है। जो एजुकेटेड है उनको भी स्मोक ने उतना ही इफेक्ट किया, जो अनएजुकेटेड है उनको भी किया। तो ये बात समझें आप कि जब आप माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं ना किसी भी वजह से, चाहे वो आप सोशल मीडिया की वजह से करते हैं या किसी भी वजह से करते हैं, तो जब आप किसी के घर को आग लगाते हैं तो ये बात आप याद रखें, वो उसकी हुँ, हुँ, लिपटें हुँ, हुँ, आपके घर तक भी आती हैं। जैसे कि स्मोक एक हकीकत है, इससे कोई नहीं बच सकता, अमीर हो, गरीब हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, जिसने पोल्यूशन फैलाई वो भी, जिसने हुँ, नहीं फैलाई वो भी। तो हुँ, ये समझें कि जब माशरे में कोई गलत काम करते हैं, हुँ, आप हुँ। भी उससे सूनर और लेटर इफेक्ट होते ही होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस टॉपिक के रिलेटेड ये बताइएगा कि वालिदैन की ऐसी कौन-सी 5 मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे मौत के करीब पहुँच जाते हैं? देखिए जी, मौत दो तरह की होती है, हुँ, एक होती है जिस्मानी और एक होती है जहनी। ज़हनी। जहनी तौर पे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले ही उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। बिल्कुल, इंटेलेक्चुअली तो बहुत सारे लोगों की जज्बाती तौर पे तो मौत वाक़या हो चुकी है, बस ये उनके जिस्म ही चलते जा रहे हैं। चलते जा तो रहे ये एक बड़ा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब वालिदैन क्या गलतियाँ ऐसी करते हैं? हैं। हुँ, देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो वालिदैन अपने बच्चों की बात नहीं ना सुनते, वो उनको तबाह करते हैं। ठीक है। बच्चा एक बात कर रहा हो, चुप करो, तुम्हें क्या पता हो, मुझे पता है, मैं सारा कुछ जानता हूँ, मुझे पता है, मेरे आगे बोलते हो, ये वो। अगर आप अपने बच्चे की बात न सुनते तो आप उसकी क्रिएटिविटी, उसकी सारी मैं समझता हूँ जज्बाती तौर पे भी, पेशेवराना भी, उसको आप मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। वो तो हुँ, हर काम करता हुआ डरेगा, सोचेगा मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, इसमें तो तुम्हारी की कमी होगी। तो सबसे बड़ी जो गलती वालिदैन ये करते हैं ठीक है। कि जो बच्चों की बात नहीं सुनते। ओके। दूसरी बड़ी गलती, चले अगर किसी ने बात सुन ही ली है, हुँ, अच्छा उसको बगैर वजह के शट अप कॉल दे देते हैं, चुप करो, तुम्हें नहीं पता, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, मुझे सारा कुछ पता है। अब ये भी आप बच्चे के लिए बिल्कुल तबाह कर रहे हैं कि बात तो आपने सुन ली, चले बड़ा एहसान किया उसके हुँ, ऊपर, हुँ, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको इतनी बुरी तरह से स्नब किया कि वो बच्चा अब सोचने समझने के काबिल ही नहीं रह गया। बिल्कुल ठीक ठीक है। है जी। तीसरी बड़ी वजह ये जो है, बात ये है कि जो वालिदैन बच्चों को दूसरों के सामने डांटते हैं, हुँ, आप देखें कि बच्चे को अकेले में चाहे आप पिटाई भी कर रहे ना, उसकी इज्जत नफ्स इतनी मजरूर नहीं होती, वो कहता है बस ठीक है, बचपन में पिटाई सबकी होती है। हुँ, हुँ, लेकिन किसी के सामने जब आप करते हैं तो ये बात आप याद रखें, जिसके सामने भी आप करते हैं वो आपके बच्चे का कोई इतना सगा नहीं है, हुँ, आप ज्यादा सगे हैं। आप उसके सामने बात करते हैं, वो बात को उछालता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल एक तरह से मैं समझता हूँ कि ज़हनी तौर पे और इंटेलेक्चुअली जो है, आप अपने डिप्रेशन का बच्चों को शिकार होते डिप्रेशन हैं, का गलत शिकार, कदम मौत की उठाते तरफ हैं। धकेलते हैं। उसके बिल्कुल। अलावा ये एक और बड़ी वजह, चौथी बात ये है, वो वालिदैन भी अपने बच्चों को तबाह कर देते हैं जो वालिदैन अपने बच्चों का दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। ओ हुँ, फलाने का बच्चा देखो, वो कैसा है, अपनी तरफ देखो, तुम कैसे हो, वो उसके इतने ग्रेड्स आ गए, तुम्हारे ये ग्रेड्स आ गए, तुम देखो वो बड़ा है, तुम ऐसे हो, ये वो। कंपैरिजन जो है ना, ये फिर बच्चे की सारी ज़िंदगी साथ रहता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं हुँ, हुँ, जो कि बड़े हो गए हैं, शादियां हो गई हैं, सारे उनके मामला ठीक हो गए हैं, अभी भी ना अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं। हुँ, मैं हुँ, कहता हूँ यार क्यों कंपेयर कर रहे हो, हुँ, वो है, आप हो, आपका क्या ताल्लुक है, क्यों अपने आप को ज़हनी तौर पे आप जो है वो अजियत दे रहे हो। ठीक हुँ, है, हुँ, अब वो क्या है, बचपन से ही हुँ, माँ बाप ने कंपैरिजन जो है वो जहन में डाला। पांचवी जो बात है,
ये भी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जज्बाती तौर पर, ज़हनी तौर पे, इंटेलेक्चुअली मौत के तरफ ही धकेलना है। जो माँ-बाप, वही बात है कि जो अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करते। अपने बच्चों की हर बात में हाँ मिलाते हैं। हमारा बच्चा तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। अच्छा, सामने वाले बच्चे की गलती है। हम अपने बच्चे को बगैर वजह के प्रमोट करते हैं। आम तौर पे अक्सर आपने देखा नहीं, ये शादियाँ, घर क्यों टूटते हैं? बेटी के जो माँ-बाप हैं, बेटी की तो गलती है ही नहीं। हमारी बेटी की तो गलती है ही नहीं। अब वो बेटे के माँ-बाप भी कहते हैं भाई हमारे बेटे की भी कोई गलती नहीं है। ठीक है? जिसकी वजह से घर टूटते हैं। अब देखें बचपन की हुई चीज़ें किस तरह से आगे आती हैं। वालिदैन को ये चाहिए कि बच्चा जहाँ पे सही है बिल्कुल एप्रिशिएट करे उसको। मैं इस हक में हूँ कि बच्चों को एप्रिशिएट करें, शाबाश दें, उनकी छोटी-छोटी बात। आपने छठी पूछ रही, तो छठी में यही थी कि एप्रिशिएट जो नहीं करते, एप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे बच्चे गलत हों, उनको तंबीह भी करें। अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा ना डालें। मैं ये फिर कह रहा हूँ, अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा ना डालें। आप तो डाल लेंगे, ये दुनिया नहीं डालेगी, दुनिया मुआशरा नंगा उछालेगी। करेगा, और मुआशरा बहुत से और भी स्कैंडल्स को नंगा कर रहा है। आपने बात कर दी कि दुनिया पर्दा नहीं डालेगी। इसी तरह डॉक्टर साहब, मैं अगर सॉरी टू से आई एम आस्किंग दैट फॉर, मैं क्या कहूँ कि रिसेंट एक वीडियो वायरल हुई है और इस वक्त उस वीडियो के सोशल मीडिया पे बड़े चर्चे हैं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो भी बड़ी माज़रत के साथ मैंने इसलिए कहा है कि कि इस वीडियो का सोशल मीडिया का पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और पहले ये बताएं कि आपने वो वीडियो देखी है? जी बिल्कुल, मैंने वो वीडियो देखी और इसलिए देखी कि क्योंकि ऑब्वियसली प्रोग्राम में जाना था, तो वो वीडियो मुझे उधर से पता चला कि इस तरह की कोई वीडियो वायरल हुई है। अच्छा, बाय द वे, जब उधर से पता चला, उससे पहले आपको पता है आजकल व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया का दौर है, वो हर एक हाथ में फ़ोन ऐसे फॉरवर्ड करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे, तो एक मैसेज जब मैंने खोला तो उसमें ये वीडियो थी। अच्छा, वो अब ये किसी वीडियो मुझे तकरीबन कोई 65-70 साल के बंदे ने फॉरवर्ड की। उमेरी की वीडियो 65 साल बाबे ने आपको भेजी? जी, मुझे भेजी। हम्म, अब वो मैं उसकी बात पे हैरान, अब मैं उसको क्या कहूँ कि अब कोई आपको फॉरवर्ड कर दे तो वो आप क्या कहें? वो तो हमें मैसेज खोलेंगे तभी आपको पता चलेगा ना इसके अंदर क्या है। तो ये देखिए, इस माशरे की हकीकत देखिए कि हमारा माशरा किस तरफ जो है पस्तगी का शिकार हो चुका है कि चले उन्होंने तो वीडियो बनाई, गलत किया, उस पे भी बात करते हैं, फिर बिल्कुल उनको शर्म नहीं आई, तो आप लोग ही कोई शर्म कर लें। बिल्कुल। आप लोगों ने वीडियोस देखी, उसको वायरल किया, उस पे मीम्स बने और चस्के ले लेके। अब ये मैं माशरे की हकीकत मैं बयान कर रहा हूँ क्योंकि सच्ची बात करनी चाहिए, लोगों ने चस्के नहीं लिए, उन्होंने गलत किया, उनके हाँ। एक्ट की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये तो क्राइम उन्होंने किया। लेकिन आप मुझे बताएं कि लोगों ने चस्के नहीं लिए, वो जो वायरल वीडियोस हो गई या जो लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए, वो जो जितनी भी वीडियोस देखी है, चले एक दफ़ा मैंने देख ली, मुझे उन्होंने सेंड की, एक दफ़ा आपने प्रोग्राम करने के लिए देख ली, बाकी जो इतनी मिलियंस में वीडियोस है वो सारी मैंने और आपने देखी है, वो पब्लिक ने देखी है। उसमें हर तरह के लोग हैं, बाय द वे, उसमें बच्चे, बूढ़े भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। अब ये ना कहें कि हमने वीडियोस सर, औरतें देखी ये नहीं। कहती हुई नजर आ रही हैं, वो देखें मैरी की गर्लफ्रेंड जा रही है, वो देखें वो मैरी की फलां दोस्त नजर जा, अब ये क्या चल रहा है सर? अब देखिए ना, बस माशरा तो फिर चस्के लेता है ना। यहाँ पे एक हमारा माशरा एक चस्केबाज तो है। अब हमने क्या किया, हमने उस वीडियो को क्या किया, देख लिए, चस्के भी ले लिए। ये मुनाफकत भी तो है ना, देख भी लिया, सारी चीजें भी कर ली, उसके बाद फिर बुरा भी कहने लग गए। ये भी हमारे माशरे का एक करैक्टर है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। अब दूसरी बात, अगर इस वीडियोस के करैक्टर्स पे बात करें तो देखिए, ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी ये गलत बात है। ऐसा जो एक्ट है, पहले तो हमें ऐसी चीजें करनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो शादी के बाहर जो रिलेशनशिप है, इस पे हम फिर किस दिन बात कर सकते हैं। बिल्कुल, आजकल हाँ, बहुत सारे हैं, बिल्कुल। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आजकल बहुत सारे हैं, बहुत और सारे। जितने मर्दों के उतने औरतों के भी हैं। औरतों के ठीक भी है, तो ये एक हकीकत है। अलग टॉपिक, बिल्कुल। बिल्कुल इसके अब ऊपर। लेकिन ये बात है कि ऐसी चीजें तो हमें ऑब्वियसली इन चीजों में जाना नहीं ठीक है। चाहिए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ठीक है। अच्छा इनकी, डॉक्टर सिर्फ साहब, मेरा इखलाकी बिल्कुल पस्तगी थी। एक अगर आप मुझे इजाजत दें जी तो जी इसका जी एक दूसरा पहलू मैं इसका उजागर करता चलूं। देखिए, बात यह है, इस पे ना ये देख के, ये वीडियो देख के बहुत सारे जो मर्द हैं उनको कॉम्प्लेक्स पड़ गया। कॉम्प्लेक्स पड़ जी गया। जी, कॉम्प्लेक्स बढ़ गया। ये बात मैं मेरा ख्याल है कि मुझे अपने माशरे की इस्लाह के लिए करनी चाहिए। जी कॉम्प्लेक्स जी। ये पड़ गया कि कुछ ये था, कुछ मीम्स ऐसे बन रहे थे कि शायद जो वो जो औरत है इस वीडियो में, उसका शायद जो हस्बैंड है वो कोई इतना कोई अच्छा मर्द नहीं था, इसकी वजह से उसको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ी। ये एक तासुर है। तासुर है। अब ये बात थोड़ी इसलिए मैं कर रहा हूँ कि माशरे की इस्लाह के लिए, अपने लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, एजुकेट करने के लिए ये बात करनी पड़ेगी। देखिए, बात ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मर्दों को कॉम्प्लेक्स पड़ गया कि शायद हम किसी से कम हैं, अगर हम कम हैं तो ये इस तरह के वाकयात हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है।
आप किसी से कम नहीं है। बाय द वे दुनिया के ज्यादातर मर्दों को यही लगता होता है कि मैं कम हूं, मैं कोई इतना बेहतर नहीं हूं। अब खुली बात कर लेते हैं, ज्यादातर दुनिया के मर्दों को ये लगता है कि उनका जो साइज है उसमें मसला है। मसला कोई नहीं होता, मैं डॉक्टर की कैपेसिटी में कह रहा हूं, मसला नहीं है, लेकिन एक वहम होता है। दुनिया के ज्यादातर मर्दों को ये एक वहम होता है कि शायद मेरा टाइम जो है उतना अच्छा नहीं है। अच्छा, लेकिन ज्यादातर का ठीक होता है, ये सिर्फ लगता ही होता है। अब जैसे मैंने कहा, ये वीडियो जो है ये कैसे माशरे में कॉम्प्लेक्स पैदा कर लिया, और जी मैरी जी कोई बहुत बड़ा जी कोई मैचो मैन, कोई सुपरमैन था, इसकी वजह से ये सारे मामलात हुए, और जो इसका हस्बैंड था इस औरत का वो कोई इतना बेहतर नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, दुनिया के जो ज्यादातर मर्द होते हैं ना, वो 19-20 के फर्क के साथ एक जैसे ही होते हैं, और दुनिया के ज्यादातर मर्द जो हैं वो इन मामलात में बेहतर ही होते हैं। बहुत कम मामलात में लोग बीमार होते हैं, लेकिन वो इतने नहीं हैं जितने जगह जगह आपको इश्तिहारात मिलते हैं। ये सिर्फ ड्रामाबाजियां, टोपी ड्रामे हैं और कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो ये मर्द इस वीडियो को देख के कॉम्प्लेक्स में ना आए। इस वीडियो में कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, ये सिर्फ उस औरत और मर्द की बेरारवी थी, उसके अलावा उसके मर्द में कोई मसला नहीं था। और ये जो जिसके साथ ये मामला थे, ये कोई बहुत बड़ा मर्द नहीं है। ऐसी वजूहात की बिना पर ऐसे काम नहीं होते। ऐसी चीज़ों की सिर्फ एक ही वजह होती है, वो होती है बेरारवी, इखलाकी पस्तगी और ड्रामेबाजी। और इसके अलावा इस वीडियो में सिर्फ ये था, मर्द और औरत जो हैं ये कोई अच्छे लोग नहीं थे। उसके अलावा इस वीडियो की कोई हकीकत नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस वीडियो की जो ड्यूरेशन है, उनकी मुबाशरत का जो दुरानिया है, आप क्या समझते हैं कि उसके पीछे भी कोई मेडिसिन का भी मामला है, या फिर बहुत से लोग इस वजह से भी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, वो समझ रहे हैं कि शायद जो है वो उमेरी जीत गया, उमेरी आगे निकल गया। और अगर हुमैरी तरह क्या यार, मतलब कि उमेरी की तरह हम नहीं होंगे तो शायद सब फारिग है। देखिए, वही तो मैंने कहा ना, ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आप देखिए ना, मसला ये होता है ना कि माशरे में गलत इन्फॉर्मेशन है। माशरे के ज्यादातर लोग डॉक्टर तो नहीं है, वो आपको डॉक्टर ही ये कह रहा है, अपनी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ ऐसा लगता ही है। ये जो आपने स्टोरियां सुनी है, वो फलानी कमजोरी, ढमकानी कमजोरी, इश्तिहारात लगे, इसकी कोई हकीकत नहीं होती। ये जो टाइम वगैरह जो आप कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। ये जो नॉर्मल जैसे, अच्छा मैं आपको आसान जुबान में बता देता हूँ। दुनिया के ज्यादातर जो मर्द होते हैं उनका टाइम एक जितना ही होता है, 19-20 के फर्क के साथ। 19-20 से मुराद है चंद सेकंड का फर्क हो सकता है। ठीक हो गया। उसके अलावा जिसने भी अपना टाइम ज्यादा करना है, ऑल दैट, वो नॉर्मल नहीं होता, वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए ऑब्वियसली ये जो भी कुछ चीजें टाइम कितना होना चाहिए? अब ये तो है कि नॉर्मल टाइम, अब ये एक बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट इन द सेंस ये है कि ये ना ये डिफरेंट एक टॉपिक है कि नॉर्मल टाइम कितना होना चाहिए। ये मर्द औरत पे डिपेंड करता है, ये टेक्निकल सी चीज है। ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए ना, इसको सही तरह से बताने के लिए हमें अलग से किसी दिन एक पॉडकास्ट करते हैं। अब मैं एक टाइम बताऊंगा तो वो जो सवाल जो है उसका जवाब ठीक तरह से दिया नहीं जा सकेगा, मर्दों को फिर कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा। इसके लिए हमारे अगले पॉडकास्ट का वेट करें, इस पे हम डिटेल में जो है वो बात करते हैं। फिलहाल ये सिर्फ इतना ही है कि इन वीडियोज पे ऐसी चीजों की कोई हकीकत नहीं है। देखें, हमारे बच्चों ने ये जो ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन सीखी होती है ना, इवन के नौजवानों ने भी, जो आज बच्चे हैं कल को नौजवान होंगे, परसों को बूढ़े होंगे, किसी डॉक्टर से तो उन्होंने बात की नहीं होती। इन्होंने ये ज्यादातर जो चीजें देखी होती हैं, ये देखी होती हैं ऐसी सोशल मीडिया से, वो कुछ अनपढ़ हकीमों से जिनका कोई सर मुंह पैर नहीं की बातें करते हैं। उसकी वजह से हमारे नौजवान मर्दों में इस चीज के बारे में गलत फहमियां पाई जाती हैं। और उसके बाद जी सोने पे सुहागा, आजकल जो मोबाइल पे ये वीडियोस देख लेते हैं, वो खास तरह की वीडियोस बताइए आपको, ठीक है। अच्छा, वो तो जो इंडस्ट्री है वो तो वैसे ही, आप देखें ना, अब वो जो पूरी इंडस्ट्री में वो एक पूरा वीडियो है, वो एक टाइम पे रिकॉर्ड नहीं होती, वो एक वीडियो पता नहीं कितने दिनों में वो करके रिकॉर्ड करते हैं। उससे हमारे माशरे के खास तौर पे मर्द जो हैं उनमें कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं। और वीडियोस में तो ये देखा था, और फलानी वीडियो में तो ये था, फलाने बंदे ने तो ये बात की थी, हम ऐसे हैं नहीं। उसके बाद फिर अच्छा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं। मर्द जो हैं, शौहर अपनी बीवियों से कुछ खास तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि हमारे माशरे की वैल्यूज के खिलाफ है। अब वो उन्होंने कहां से सीखी? वो उन्होंने वीडियो से सीखी। औरतों के बारे में भी कोई गलत फहमियां मर्दों के वाले से पैदा हो गई हैं, उन्होंने भी ये चीजें वीडियो से सीखी। तो ये ना बड़ा एक टॉपिक है, बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूँ सबको, मर्दों को, और भाई आप ठीक ठाक हैं, ऐसे उल्टी चीजों में ना पड़े, कॉम्प्लेक्स में ना आ जाएं, ये उल्टी सीधी दवाइयों पे ना पड़े, इससे आपकी कोई कुव्वत शुवत में इजाफा नहीं होता। ये सब कहानियां दिल गुर्दे खराब करके बैठ जाते हैं, और कोई सिर्फ कहानियां। और जी पुराने जमाने में एक बादशाह होता था,
उसकी 100 बीवियां होती थी, वो अपनी बीवियों के पास रोज जाता था। ओ भाई ये नामुमकिन है। फिर ये कहते हैं, फिर ड्रामेबाजियां, ओ फलानी चीज खाता था। ओ भाई आप कोई भी चीज खा ले, एक शख्स का 100 बीवियां रखना मुमकिन ही नहीं है, का आम बंदे का, चाहे बादशाह था चाहे कुछ और था। तो ये इन चीजों में ना पड़े, अपनी जिंदगी के साथ ना खिलवाड़ करें, अपनी सेहत के साथ ना खिलवाड़ करें, और अपनी फैमिली वैल्यूज के साथ ना गलत ठीक करें। है डॉक्टर साहब, बड़े संजीदा क्वेश्चन की जानिब जाने लगा हूँ कि हाल ही में ये वायरल वीडियो की जो वॉइस नोट हैं, जो आवाज़ें आ रही हैं, हमारी आने वाली नौजवान नस्ल के लिए ये कैसे बर्बादी का सबब बन सकती हैं? देखें, बर्बादी का सबब भी है ऐसी वीडियो अब देख के। बच्चे वो सुन रहे हैं, ये मेरा किचन है, ये मेरा बेसन है, ये हुआ है, ये काम होता है, तो पता चलता है सर व्हाट इज दिस यार। बच्चे देख रहे हैं लिटरली। जब मैं घर में, मुझे बच्चे कहते हैं मामू मुझे मोबाइल पकड़ाना, मैं तो डर जाता हूँ मैं। और बाखुदा मैंने उसको सर्च नहीं किया, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि जहां पर पहले से ही वो स्क्रॉलिंग में आ रही है। बिल्कुल सर बिल्कुल ऐसे ही सामने आ जाती है। बिल्कुल आप सामने सही आ कह रही रहे है। हैं। तो आप ये बताएं आज लोगों को कि इस नौजवान नस्ल की ये किस तरह उसकी पूरी बेसिक कोई बर्बाद ये वीडियो करती जा रही है। देखें, बुनियादी सी बात है, जब कोई ऐसी वीडियो कोई भी बच्चा देखेगा हम्म। तो कॉमन सेंस की बात है। अब वो वीडियो देख के वो अभी किताबें तो नहीं पकड़ेगा, वो वीडियो देख के क्या होगा। अब ये मैं इसमें बात क्या करूं, सारे समझ गए होंगे ऐसी वीडियो देख के नौजवान क्या करते हैं। फिर वो कोई किताबें तो नहीं खोलते कि चलो अब वीडियो देख लिया पढ़ने बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक गलत रास्तों की तरफ निकलते हैं। उसके अलावा फिर जो ऐसी जो चीजें हैं, ये जाहिर बात है, देखिए ये तो एक वीडियो है। एक वीडियो ना मैं समझता हूँ माशरे में बहुत बिगाड़ पैदा किया है। वो ना कि एक ही उल्लू काफी है गुलिस्तान को बर्बाद करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। तो ये एक वीडियो, ये जो इतनी वायरल हुई, इतनी ज्यादा आप देखें लोगों ने देखी गई, अब हर इंसान ने अपनी अपनी मेच्योरिटी के हिसाब से इस वीडियो को लिया। इस एक वीडियो ने इस माशरे में बड़ा बिगाड़ पैदा किया। और इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आए दिन ऐसे होती रहती है वायरल। अब आप देखें कि ये मैं समझता हूं कि इस हद तक हमें रेगुलेशन की जरूरत है कि ये कि नौजवान नस्ल खराब हो रही है। नौजवान नस्ल को आपने तबाही के, बर्बादी के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। इस चीज का जो नुकसान होना था ऑब्वियसली वो तो हुआ, लेकिन अब जो है, अब इसका से मैं समझता हूं कि जो नुकसान को, ये जो एक डैमेज कंट्रोल करना है, वो इसी सूरत में हो सकता है कि ये जो इस वीडियो के करैक्टर हैं उनका अच्छी तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए, ताकि एक तो जो उन्होंने जुर्म किया उसकी उनको सजा मिले, नौजवान नस्ल को जो बिगाड़ा है, उसके अलावा ताकि आइंदा के लोग जो हैं वो ऐसे काम ना करें। लेकिन हमने माशरे में ऐसे भी देखा है कि सॉफ्टवेयर जब अपडेट हो भी जाता है तब लोग दोबारा कुछ और ऐसी हरकतें करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस मामले में ठीक ठाक सॉफ्टवेयर अपडेट होने की जरूरत है। फिर बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारे लोगों ने इनका शायद गालिबन कोई इंटरव्यू वगैरह भी किया, पता नहीं वो सही है कि वो बिल्कुल गलत, फेक है। सारे अपने अपने बंदे खड़े करके वो अब देखे ना कि चले, अब देखे ना फिर ये देखिए, ये भी एक माशरे की एक तलख हकीकत है कि उन्होंने तो जो किया सो किया। आपने व्यूज के चक्कर में जो उनके जी इंटरव्यूज करने शुरू कर दिए जो कि आप बता रहे हैं कि फेक हैं। देखें इस हम इस चीज पे बात के मैं यहाँ पे आपको कोट करता चला जाऊं, आपको याद दहानी करवाता चला जाऊं, रिमाइंडर देता चला जाऊं कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल हैं वो इस कदर गिर चुके हैं, इस कदर घटियापन का मुजाहरा कर रहे हैं कि अब वो पिछली ओल्ड वीडियो को उठाकर उसके ऊपर वो वायरल तस्वीर लगाकर वो आप एक दफा फिर मुआशरे के अंदर ट्रेंड बनाकर वो खुद छोड़े। अब देखें ना ये कितनी मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, कितनी हम जो है गलत कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि जी हम जी इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे ऊपर रेगुलेशन नहीं हम मानते, हम मादर पिदर आज़ाद रहना चाहते हैं। तो देखिए बात यह है कि बिल्कुल आज़ादी तब मिलती है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो फिर आपको अगर किसी को भी आज़ादी मिलेगी तो क्या होगा, फिर माशरा बिगाड़ की तरफ जाएगा। आप देखें कि ये जो बात हम कर रहे हैं, ये जो इस सुमेरी की वीडियो की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक इस्लाह के पहलू से। अब देखें ना, एक वीडियो वायरल हो गई, करोड़ों लोगों ने ये वीडियो देखी, हम इसकी सलाह नहीं करेंगे, इसको डिस्करेज नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, तो फिर कौन करेगा? हम ये जो इस वीडियो की बात करें, हम वो इस्लाह के लिए करें। हालांकि ऐसी वीडियो को मैं नहीं समझता कि हमें डिस्कस करना चाहिए, लेकिन अगर हम इस्लाह नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि ऊपर वो थंबनेल लगा के कर रहे हैं, सिर्फ पिछली वीडियोस को वायरल अपने आप को करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, व्यूज लेने के लिए, और फिर जो झूठे कैरेक्टर जो आपने बताया फेक है, उनका कोई नहीं अमल दखल, उनकी वीडियोस बना के तो क्या माशरे को पैगाम दे रहे हैं। तो यहाँ
पे जिन्होंने किया तो किया सही, उन्होंने तो बिगाड़ा, बाकी हमारे लोग क्या कर रहे हैं? हर बिल्कुल। शख्स जो है ना इस गंदे धंधे में, मैं सॉरी टू से, ये गंदा धंधा जो व्यूज का बन गया है उसके चक्कर में माशरे को खराब कर रहा है। लेकिन ये बात आप याद रखें, जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं ना, ये बात आप भूल जाएं कि वीडियोस आपके बच्चे नहीं देखते, आपके बच्चे पहले देखते हैं। जो मामा पापा ये वीडियो बना रहे हैं ना, मतलब कि एक मामा पापा वो वाले नहीं जिनका ये जो उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, बिल्कुल, जो हमारे बिल्कुल। ये जो सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, ये आपके बच्चे भी देखेंगे। ये सिर्फ लोगों के बच्चे नहीं देखेंगे। व्यूज तो आपको मिल जाएंगे, पैसे तो आप कमा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को तबाह करके।